साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग सुनवाइयों में ईडी को जमकर रगड़ा है। ईडी के सबसे बड़े खेल यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर अवैध रूप से आरोपियों को हिरासत में रखने के खेल को पकड़ते हुए इस पर सवाल उठाए हैं कि आखिर कितनी बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके अवैध रूप से किसी आरोपी पर बिना मुकदमा चलाए उसको कब तक हिरासत में रख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को रगड़ते हुए साफ शब्दों में कहा, बिना केस आरोपी को हिरासत में रखना कैद जैसा है। कानून के तहत जांच पूरी हुए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाले प्रकरण में उनसे पहले प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 18 महीनों से लगातार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा रही हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट का मतलब होता है कि अभी तक ईडी पूरे आरोप फिक्स नहीं कर पाई है, लेकिन ये आरोप जांच के दौरान लगते जा रहे हैं और ये सारे आरोप हम कोर्ट में पेश करते जा रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर किसी आरोपी पर कब तक आरोप बिना फिक्स किए हुए, कब तक बिना मुकदमा चलाए हुए उसको हिरासत में रखेंगे। कोई तो समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। ऐसे तो आपका मन जब तक चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल आप किसी आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखते हैं, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जमानत पाने के उसके अधिकार के सर्वथा खिलाफ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की धारा 45 भी इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह माना है कि ईडी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करके विपक्ष के नेताओं को जबरन अटका के रखती है ताकि इनको जमानत ना मिल सके। इसी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल में अगर देरी हो रही है तो किसी आरोपी को जमानत दिए जाने पर रोक नहीं है। अब इस फैसले के बाद विपक्ष के जिन नेताओं को जबरन हिरासत में ठूंस करके रखा गया है उनको जमानत कब तक मिल पाती है यह देखना होगा। मोदी जी की ईडी को रगड़ने का मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस केस के अलावा एक दूसरे केस में सुनवाई करते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने ईडी अफसरों को साफ तौर पर निर्देशित किया कि अगर किसी आरोपी की आप मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी कर रहे हैं तो लिखित में उसका स्पष्ट कारण बताना पड़ेगा। दरअसल ये दोनों न्यायमूर्ति गुरुग्राम के रहने वाले 2 कारोबारी भाई बसंत बंसल और पंकज बंसल के मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए दोनों भाइयों की रिहाई का आदेश दिया था। इसी मामले में ईडी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में हमें पुनर्विचार जैसी कोई बात प्रतीत नहीं होती। हां, ईडी को जरूर नसीहत दी कि प्रतिशोधी आचरण की उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती। आप पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करें, यही अपेक्षा की जाती है। इसका मतलब अभी तक सामान्य लोग जो बात कहते थे कि ईडी निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम ना करके मोदी सरकार का अस्त्र बन करके रह गई है, अब यही बात कमोबेश सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगी है। न सिर्फ एक मामले में बल्कि बैक टू बैक 2 मामलों की सुनवाई करते हुए ईडी को जबरदस्त फटकार पिलाई है। अब इन दोनों मामलों का असर अन्य मामलों पर कितना पड़ता है, ईडी की तानाशाही पर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर रोक लग पाती है नहीं, यह देखने की बात होगी, क्योंकि तमाम मामलों में आरोपियों को जमानत मिल जाती है, मगर ईडी का असली खेल सुप्रीम कोर्ट ने अब पकड़ा है, वो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट का। अब देखना यह होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को रगड़ तो दिया है, खेल तो पकड़ लिया है, लेकिन अन्य मामलों में
इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।